हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन बनाना सीखेंगे। अगर आप ये ड्रिल मशीन बना लेते हो तो घर में आप कुछ छोटे मोटे काम आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि घर की दीवार में और लकड़ी में आसानी से छेद कर पाएंगे। और कुछ हद तक आप इस ड्रिल मशीन की मदद से पत्थर में भी छेद कर पाएंगे। इस ड्रिल मशीन को कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। ड्रिल मशीन को बनाने के लिए मैं 12 वोल्ट 775 डीसी मोटर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसका आरपीएम है 7000। मोटर आपको 200 से 300 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। मोटर खरीदते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि इसकी वाइंडिंग हमेशा कॉपर की ही हो। ड्रिल मशीन की बॉडी बनाने के लिए मैं 1.5 का टी यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको प्लम्बर की दुकान पर 40 से 50 रुपये में आराम से मिल जाएगा। मोटर को कुछ इस तरह बिठाने के लिए मैं इस तरह की मोटी सीट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पतली सीट यूज़ करते हैं तो इस पर वजन डालते ही साइड टूट भी सकती है, इसीलिए मैंने मोटी सीट का यूज़ किया है। पीवीसी सीट को मैंने इस तरह के पाइप को बीच में से काट के गैस पर गर्म करके बनाया है। अब हम इस टी के साइज का मार्किंग करेंगे। इस टी के इनर और आउटर एरिया की मार्किंग ले ली है। इस पर कुछ इस तरह भी मार्किंग कर लेंगे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। जल्दी से मैं ये मार्किंग ले लेता हूँ। मार्किंग के हिसाब से मैंने इस पीवीसी सीट को कट कर लिया है। इस पीवीसी सीट को कट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दे। मोटर चलते समय बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और निकल भी सकता है, इसीलिए मैंने इस तरह के खांचे बनाए हैं ताकि ये गलती से भी ना निकले। बीचों बीच मार्किंग लेके इस बेरिंग के हिसाब से छेद कर लेंगे। करने के लिए मैं इस तरह की ड्रिल बिट का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मोटर के बेरिंग के हिसाब से मैंने इस पीवीसी सीट पर छेद कर लिया है। हम इस पर स्क्रू बिठाएंगे, क्योंकि मार्किंग लेने के लिए मैं इस तरह का कागज का यूज़ कर रहा हूँ। कागज को कुछ इस तरह सेट करना है। फिर हम इसके बेरिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा वजन डाल के इसका बेरिंग के ऊपर का कागज काट लेंगे। फिर इस एक्स्ट्रा कागज को भी हम काट लेंगे राउंड शेप में। को सीधा कर लेना। फिर हम जहाँ पर मोटर के छेद बने हैं उस पर हम एक एक स्क्रू को बिठा लेंगे। फिर इन दोनों स्क्रू को वापस निकाल लेंगे। इसके बाद इस कागज़ को भी हम निकाल लेंगे। इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे ठीक से। फिर हम इस पर होल करने के लिए मार्कर की मदद से मार्किंग कर लेंगे, जहाँ पर स्क्रू बिठाएंगे होल करके। होल करने के लिए मैं इस तरह की ड्रिल बिट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास यह ड्रिल बिट नहीं है तो इसके जगह आप पुरानी सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं होल करने के लिए। इसकी मदद से भी होल हो जाता है, पर टाइम बहुत लगता है, इसीलिए मैं जल्दी इस ड्रिल बिट की मदद से होल कर देता हूँ। होल करने के बाद हम इसे इस टी पर बिठा लेंगे। फिर हम इस पर फेविक्विक लगा लेंगे ताकि ये उखड़े ना। इस पीवीसी सीट को काटते समय टेढ़ा मेढ़ा कटने की वजह से यहाँ पर थोड़े छेद बन चुके हैं। जिसे हम पीवीसी कट करते समय इसे भूसा निकला था, उसे हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर हम इस पर भी फेविक्विक लगा के इसे मजबूत कर लेंगे। फिर हम इसे इस रेती की मदद से खींच लेंगे ताकि ये फिनिशिंग अच्छी दे। फिर मैंने इसे भी इस रेती की मदद से थोड़ा खींच के राउंड शेप दे दिया ताकि दिखने में कुछ अच्छा लगे। इस पाइप को यहाँ पर सेट करने के लिए मैं यूपीवीसी सॉल्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको प्लम्बर की दुकान पर मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन की मदद से आपको इस पाइप को फिट कर लेना है। इस पाइप को फिट करते समय में कैमरे को ऑन करना भूल गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। फिर हम इस एक्स्ट्रा पाइप को भी काट लेंगे। इस पाइप को आप अपनी सुविधा के हिसाब से काट सकते हैं, लंबा या छोटा। इसके बाद हम इस पीछे वाले भाग को भी काट लेंगे, क्योंकि ये हेमा टाइप लग रहा था। फिर हम और दूसरी एक पीवीसी शीट लेंगे। इसे हम पीछे वाले भाग में बिठाएंगे जहाँ पर हमने अभी काटा है। इसकी मार्किंग ले लेंगे राउंड शेप में। इस राउंड की शेप से हिसाब से हम इस हेक्सा ब्लेड की मदद से राउंड कट कर लेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ड्रिल मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस तरह का यहाँ पर एक स्विच लगाऊंगा। इसके लिए हमें इस एक कागज़ का टुकड़ा लेना है ताकि हम इस पर मार्किंग ले सकें। फिर हमें इसे काट लेना है इस स्विच के शेप के हिसाब से। फिर हम इस कागज़ को निकाल लेंगे। इस पर हम इस कागज़ पर जैसा शेप है इसे हम इस शीट पर ड्रॉ कर लेंगे। हम इस मार्किंग के हिसाब से इस हेक्सा ब्लेड को गैस पर गर्म करके इसके शेप के हिसाब से काट लेंगे। इसके बाद हम इस रेती की मदद से इसे थोड़ी फिनिशिंग भी दे देंगे ताकि ये दिखने में कुछ अच्छा लगे। इसके बाद हम इस स्विच को भी यहाँ पर बिठा लेंगे। यहाँ पर दूसरी स्विच लगाने के लिए मैं यहाँ पर छेद कर लूँगा। फिर हम इस मोटर की वायरिंग करेंगे। मोटर के एक पॉइंट पर मैंने 2 वायर कनेक्ट किए हैं और दूसरे दूसरे पॉइंट पर एक हम माइनस का वायर कनेक्ट करेंगे, यानी कि ब्लैक वायर। दोनों वायर सोल्डर करने के बाद हम इस मोटर को इस बॉडी के अंदर डाल लेंगे। फिर इस 2 स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। दोनों स्क्रू को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये चलते समय कहीं निकल ना जाए। फिर हम पीछे की तरफ मोटर के 2 वायर कनेक्ट किए थे, उसमें से एक वायर को हम इस छेद में से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं एक पुश स्विच बिठाऊंगा इस तरह का।
इसकी जगह आप कुछ अच्छा वाला स्विच ही बिठाएं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, जल जाता है। इस स्विच की कनेक्शन कुछ इस तरह करनी होती है। कनेक्शन करने के बाद इसमें इस वायर को इस छेद में डाल के यहाँ पर निकाल लेंगे। स्विच को भी हम इस तरह कुछ सेट कर लेंगे। अब हम दूसरे स्विच की कनेक्शन करेंगे और दूसरा वायर को हमने स्विच के एक पॉइंट पर कनेक्ट करने डाला है सोल्डरिंग आयरन की मदद से। फिर हम दूसरा वायर दूसरे लेग पर कनेक्ट करेंगे। फिर हम इस वायर को भी इसके छेद के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे। फिर हम इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। थोड़ा थोड़ा ही चिपकाना है ताकि कभी ये ड्रिल मशीन ख़राब भी हो तो इसे रिपेयर करना आसान हो। दोनों स्विच के कनेक्शन करने के बाद हम इसके नीचे वाले भाग पर आएंगे। ये दोनों वायर एक एक स्विच के हैं। एक वायर इस वाले स्विच से निकला है और दूसरा वायर इस वाले स्विच से निकला है। दोनों को हम साथ में मिला देंगे। पीछे वाले भाग पर बिठाने के लिए मैं 1 इंच के पाइप का एंड कैप ले रहा हूँ। इस एंड कैप पर मैं 8 mm का फीमेल सॉकेट बिठाऊंगा। इसके लिए हम इसके नाप का छेद कर लेंगे। फिर हम इस ड्रिल मशीन को कुछ अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ से भी काट लेंगे इस एंड कैप को। फिर हम इस पर इस 8 mm फीमेल सॉकेट को बिठा देंगे। फिर इस नट को भी टाइट कर लेंगे। इस पर हम वायर सोल्डर करेंगे। आपको बड़े वाले लेग पर प्लस पॉइंट की यानी कि हमें 2 वायर को कनेक्ट करना होता है और ये माइनस वायर को हमें ये छोटे छोटे 2 लेग होते हैं उस पर कनेक्ट करना होता है। इस एंड कैप को भी लगा देना है। इस पर कोई भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये बहुत टाइट होता है। हम इस ड्रिल चक को भी इस पर बिठा देंगे। फिर हम इस एलन की मदद से इसे यहाँ पर एक स्क्रू होता है उसे हम टाइट कर लें। इसके बाद हम इस पर एक ड्रिल बिट लगा के देखेंगे। ये मैं 5 mm की ड्रिल बिट यूज़ कर रहा हूँ। इस की मदद से हम तीनों पॉइंट में थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे ताकि ये अच्छे से वर्क करे। मशीन बनकर रेडी हो चुकी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसे और ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए आप इस पर कलर भी कर सकते हैं। अब हम इसकी मदद से कुछ छेद करके देखेंगे कि ये अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। ये ड्रिल मशीन बहुत अच्छे से होल्ड कर रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत